हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने HTML के हेडिंग टैग्स, पी टैग, प्री टैग और कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख लेना। माय नेम इज विनय मौर्य, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्स गवर्नमेंट टीचर। मैं ये कोर्स उनके लिए बनाया हूँ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर IT में जॉब करना चाहते हैं। कोई भी इस कोर्स से कोडिंग सीख सकता है, चाहे आप IT या नॉन IT फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। सीखते रहने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। अब तक 12 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना लेना, सो आगे के सारे लेक्चर्स आप टाइम से अटेंड कर सको। एंड लाइक कर देना, कमेंट में #present लिख के अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देना। तो देरी किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इमेजेस कितने टाइप की होती हैं। तो आपने जैसे आप सबको पता है इमेजेस को हम फोटो, पिक्चर्स, पिक भी बोल देते हैं। तो जी मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। तो मैंने पहले से ही एक HTML CSS से इमेज प्रॉपर्टीज का फोल्डर बना रखा है। तो मैं यहाँ पे जाके एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। तो इमेजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम, आप सबको पता है हम JPG यूज करते हैं, और .png भी आपने सुना होगा। थर्ड पे .svg, और एक होता है WebP और GIF। क्या डिफरेंस है इनमें कि जो नॉर्मल JPG फाइल होती है वो एक सॉलिड इमेज होती है, बट जो PNG होती है इसका कुछ पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है या फिर इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। सेम विद SVG, जो SVG फाइल्स होती हैं वो भी सेम ऐसे ही होती है, बट SVG और PNG में डिफरेंस क्या है। PNG को आप अगर जूम इन करोगे या जूम आउट करोगे तो वो पिक्सलेट होना स्टार्ट करती हैं, बट SVG में ऐसा नहीं होता है। SVG में हम जब भी किसी इमेज को रिसाइज करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट, वो उसके पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं पिक्सलेट होते हैं, वो एज इट इज ही रहती है। तो SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। वेबपी भी JPG टाइप ही होती है, बट ये JPG से काफी स्मॉल साइज में होती है और काफी हाई क्वालिटी में होती है। GIF क्या होता है। GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है कि इसमें इसमें कोई इमेज होती है, वो उसमें छोटी सी एनिमेशन प्रोवाइड होती है और वो लूप में चलती रहती है, उसको GIF बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं एक इमेज ओपन किया तो ये क्या है, एक सॉलिड इमेज है, देख सकते हो, ये एक JPG है। ओके, सेम अगर मैं कोई PNG करता हूँ तो PNG में देख सकते हो आप, जो ये चेक बॉक्सेस देख रहे हो, तो ये चेक बॉक्सेस का मतलब है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं इसको कहीं भी यूज करूंगा तो मेरे पास सिंपल ये आयरन मैन की इमेज दिखाई देगी, इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा बिकॉज इसमें बैकग्राउंड नहीं है। पर इसमें दिक्कत ये होती है कि जब मैं इसको जूम करूंगा ना तो ये पिक्सल इसके फटने लेते हैं। ठीक, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक SVG होता है, उस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो वो ऐसा लगेगा जैसे HTML में लिखा हुआ है, देख रहे हो, सारा HTML के जैसा का कोड है, XML है ये कोड। यही एक रीजन है कि इसमें पिक्सल्स नहीं होते, तो ये जो इमेज जनरेट होती है ये हमारी HTML से जनरेट होती है, इसलिए हमको ये इतनी अच्छी देती है। अगर मैं आपको फोल्डर में दिखाऊं तो जैसे कि ये हॉट एयर, मैं इसको करता हूँ ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, तो ये देखो मैं इसको जितना मर्जी जूम करूँगा, Ctrl Z है, ये देख रहे हो, मैं इस टाइम 400 जूम कर चुका हूँ, 500 जूम कर सकता हूँ, बट अभी देखो इसका एक सिंगल पिक्सल भी नहीं इसका फटा। तो ये बेनिफिट है SVG का, और मोस्टली SVG से यूज होती है, और मैं भी आपको यही हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी SVG ही यूज करो। तो देखो मैं माइनस कर देती हूँ, 25% है, और अभी भी इसके पिक्सल एज इट इज ही हैं, मतलब ये इमेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। हम, मैं जैसे GIF का बताया था, तो ये देखो ये GIF देख रहे हो, ये क्या है, ये GIF है, ये इमेज लूप में कंटिन्यूसली चलती रहेगी, राइट। ओके, चलो हम अपने HTML में आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, देखो जैसे यहाँ पे इस एक्सक्लेमेशन सिंबल आया है, इसको एंटर करूँगा तो मेरा एक बॉयलर प्लेट अपने आप ही जनरेट हो गया। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस स्निपेट को यूज ना करो, इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। एटलीस्ट 15 डेज आप शॉर्टकट ना यूज कर अपने ही हाथ से इसको लिखो, तो आपको ये सारे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज की मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मिलता है आज का लेक्चर है 003 है, तो आज का ये 3rd लेक्चर हमारा HTML का। तो HTML, तो हम करेंगे इमेज प्रॉपर्टीज, सेव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, अब बॉडी टैग में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इमेज टैग लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखा IMG
तो इमेज टैग क्या है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये देखो, इसको कोई क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ क्लोजिंग है। तो इसके अब कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके नोट्स रेडी कर लेता हूँ। हम img टैग, तो इसके एट्रीब्यूट्स, सोर्स, सबसे पहला सोर्स, सेकंड अल्ट। अल्ट क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। एक इसलिए होता है कि हमने कोई वेबसाइट बनाई है और उसको एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, जिसको आंखों में कोई दिक्कत है या फिर जिसको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, अब वो वेबसाइट यूज कर तो कैसे करें। तो वेबसाइट क्या करती है, वो आपके टेक्स्ट तो रीड कर देती है, बट इमेज को कैसे रीड करती है। तो इमेज में जब आप उसमें अल्ट प्रोवाइड करोगे तो वो अल्ट को रीड करती है। तो ऐसे उस पर्सन को ये समझ लग जाता है कि हाँ, ये जो इमेज यूज किया है किस चीज़ की इमेज है, राइट। और सेकंड, ये आपके एसईओ में भी काफ़ी हेल्प करता है। अल्टरनेट टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे देना और उसके बाद आप यहाँ पे विथ दे सकते हो। इसको विथ कोई भी 100 पिक्सल या फिर 100%, एनीथिंग यू वांट। हाइट दे सकते हो, ठीक है, ओके। तो हम हाइट यहाँ पे चलते हैं। पहले हमारा SR थी, तो अब मुझे इसके साथ वाली लोकल एक JPG की इमेज लगानी है। तो JPG देखो, मैं लिखता हूँ एक inside.jpeg, सेव, राइट। अभी अल्ट देते हैं इसको, मैं देता हूँ आयरन मैन, जो भी लिख गया है, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये इमेज मेरी ऐड होगी, बट ये इमेज बहुत बड़ी है। मैं इसको Ctrl 0 करता हूँ, ठीक है। ये देखो इतनी, मैं चाहता हूँ थोड़ी छोटी हो जाए। छोटी करने के लिए मैं इसको दूंगा विथ, ठीक है। विथ मैंने इसको कर दिया 100 पिक्सल, सेव। 100 पिक्सल की, ओहो तो बहुत छोटी हो गई। चलो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के 500 पिक्सल कर देता हूँ, ओके। 500 पिक्सल कर दिया इसको विथ। और इसके हाइट, अगर मैं यहाँ पे हाइट को भी दूँ, हाइट 500 पिक्सल, सेव। वो देखो बिल्कुल ये स्केयर बन गया है, राइट। तो यहाँ पे हम हाइट और विड्थ देके इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। दूसरे मेथड से हम इमेज ऐसे लगा सकते हैं, इमेज सेल्फ क्लोजिंग SRC, फोल्डर से नेविगेट करना। तो जैसे अभी मैं किस फाइल में, मैं इंडेक्स फाइल में। अब मैं यहाँ पे ये WebP की फाइल ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मेरा वो GIF है, उसको ऐड करना चाहता हूँ। कैसे ऐड करना, मैं इसको ./ उसके बाद फाइल का नाम giphy.webp, अल्ट आयरन मैन एनिमेशन। इसको रन करके देखें तो देख रहे हो यहाँ पे वो एनिमेशन वाली फाइल आ गई। अब मैं इसको हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी यहीं से कॉपी कर लूँगा, बट आप चाहे तो इसको टाइप करना। मैं इसको Ctrl C और यहाँ पे जाके Ctrl V और सेव। तो देखो हो गया ना। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल फाइल ऐड की है, उसके बाद हमने एक GIF ऐड किया। मान लो अब कोई इमेज आपके इस फोल्डर से बाहर है, आपके इस फाइल का सिबलिंग नहीं है, वो इसके पेरेंट वाले फोल्डर में है। जैसे कि ये सारे इमेजेस है इसके सिबलिंग्स हैं। अब मुझे टारगेट करना है इस आउटसाइड WebP को। आउटसाइड WebP क्या है, उस फोल्डर से बाहर है। तो उसको मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ, उसके लिए सिंपल मैं इमेज टैग सेल्फ क्लोज। अब यहाँ पे मुझे // करना। अब देखो एक फोल्डर अबव जा चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे मैं इसको अल्ट देता हूँ, अल्ट आयरन मैन, और विथ और हाइट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सेम वैसे। अब देखो सेव किया, देख रहे हो वो इमेज यहाँ पे आ गई है, राइट। अब मैं यहाँ पे कोई PNG फाइल ऐड करके दिखाता हूँ आपको, इमेज सेल्फ क्लोज SRC। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई ये सारी इमेजेस, नहीं तो लेक्चर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है मेरा। आयरन मैन PNG, और उसको मैं अल्ट दे दूँगा आयरन मैन इन PNG, और इसको हाइट और भी वही दे दूँगा, सेव कर देता हूँ। तो ये देखो अब ये पता नहीं लग रहा इसमें बैकग्राउंड है कि नहीं। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कर लेता हूँ। आप इस चीज़ को इग्नोर रखना अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये स्टाइल आपको करवाया नहीं है। बैकग्राउंड कलर रेड, चलो जो आ गया। तो ये देखो, देख रहे हो वो सब क्या सॉलिड इमेज है, और इसके पीछे देखो बैकग्राउंड नहीं है, तो ये PNG है। अब मैं आपको यहाँ पे SVG ऐड करके दिखाता हूँ। तो SVG और PNG में अभी डिफरेंस आप देखना।
तो मैं यहाँ पे हॉट एयर SVG अल्ट हॉट, ये देखो। अब मैं जूम करता हूँ इन सबको, देख रहे हो, इसको जितना ज़्यादा जूम करूँगा ये लास्ट है, देख रहे हो, फिर भी इसके पिक्सल्स में फ़र्क पड़ेगा और इसके पिक्सल बिल्कुल कितने शार्प एंड स्मूथ है। तो ये SVG का बेनिफिट है। SVG मोस्टली हम अपने आइकन्स के लिए यूज करते हैं, PNG को भी आइकन्स के लिए यूज कर लेते हैं, पर दिक्कत ये है ना, अगर PNG का साइज छोटा होता जाएगा तो उसका पिक्सल खराब होंगे, ज़्यादा होगा तब पिक्सल खराब होंगे, बट SVG के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है फिगर एंड क्विक कैप्शन। तो क्या होता है कि जैसे आप सब अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करते हो, इमेज अपलोड करना, नीचे उसके कुछ कैप्शन लिखते हो, तो सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक टैग होता है। तो पहले हम लेंगे फिगर ओपन एंड क्लोजिंग टैग, उसके बाद फिर यहाँ पे हम इमेज टैग लेंगे अपना, इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे, और यहाँ पे हम लेंगे फिग कैप्शन ओपन एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टाइटल, अब हम अपने इमेज टैग में आके इमेज ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे इमेज लोकल से ना करने बजाय मैं ऑनलाइन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट पे कोई लिंक है इमेज का, मैं वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ऊपर जैसे हमने क्या किया, ऊपर हमने अपने लोकल सिस्टम से इमेज इंपोर्ट करके लगा, अब मैं चाहता हूँ मैं एक्सटर्नल कोई ऑनलाइन इमेज यूज करना, तो उसके लिए सिंपल मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं आयरन मैन वॉलपेपर कर लेता हूँ, मैं इसको क्लिक किया, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये इमेज मेरा आ गया। अब यहाँ पे देखो, इस URL पे जाओ, इस लिंक को कॉपी कर लो और अपने SRC में पेस्ट कर दो और सेव। ओके, यहाँ पे अल्ट आयरन मैन फ्रॉम वेबसाइट, राइट, और यहाँ पे मैं इसको विथ देता हूँ, विथ 500 पिक्सल्स, हाइट दे दूंगा। तो अब फिर कैप्शन भी देते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैंने अपना कैप्शन दे दिया, इमेज भी ऐड। अब इसको देखते हैं, तो ये देखो, ये नीचे देख रहे हो, यहाँ पे उसके आ गया है। मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ अब मैं, या फिर कोई मैं बैकग्राउंड बहुत सारा लाइट से ले लेता हूँ, तो देखो नीचे उसके आ गया। आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो, फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना है, सेंटर में करना है, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड करना, वो भी कर सकते हो, बट ये हम करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो मैं फिर भी आपको एक डमी देना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा थोड़ी सी स्टाइल करके, बट ये अभी इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। तो मैं इसको स्टाइल देता हूँ, तो मैं इसको बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये इसको अभी के लिए इग्नोर कर, मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए कि वो कैसा लगता है स्टाइलिंग के बाद। सेव। तो ये देखो, अभी क्या ये इसका पूरा विथ कवर कर रहा है ना, वो देखो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और कलर का चेंज करके थोड़ा सा डार्क में लेता हूँ, बैकग्राउंड को हटा देते हैं हम, वहाँ से नीचे ही हमको बैकग्राउंड से। तो अब देखो, बिल्कुल ऐसे ही होता ना हमारी इमेज अपलोड, तो हमने इमेज दे दिया, उसको फिर कैप्शन दे दिया है, राइट। ओके, तो पता नहीं आपको यहाँ पे ये आइकन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये ग्लोब्स आइकन बनता है, या फिर गूगल का आइकन, या फिर अगर यूट्यूब पे हो तो वहाँ पे आपको रेड कलर का यूट्यूब का आइकन दिखाई देगा, या फिर किसी भी वेबसाइट पे हो तो वहाँ पे उससे रिलेवेंट एक आइकन शो होता है। तो उस आइकन को क्या बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको बोलते हैं 5 आइकन। क्या बोलते हैं, 5 आइकन। 5 आइकन को हम अपने हेडर टैग के अंदर यूज करते हैं, आप चाहे कहीं भी इसमें लगा लो हेडर टैग के अंदर। तो सबसे पहले ये होता है लिंक टैग यूज करते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है लिंक, और उसके बाद फिर रिलेशन बताओ उसको कैसा है, तो इसका रिलेशन है जो वो आइकन का है। और टाइप, इसको मैं टाइप देता हूँ, टाइप इसको देता हूँ इमेज /x आइकन, ऑलराइट। अब इसको देना सोर्स इसका, तो उसके लिए हम लगाएंगे href। ठीक है, तो href
तो यहाँ पे मैं अगर यूज करके दिखाऊँ तो मैं होम आइकन PNG भी कर सकता हूँ सेव। तो वो देखो दिखाई दे रहा है आपको, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे एक होम का आइकन आ चुका है ऊपर छोटा सा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ यहाँ पे JPG भी दे सकता हूँ मैं, inside.jpg, तो वहाँ दे सकते हो, वो JPG का आइकन है। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पे SVG PNG के बजाय एक .ico नाम के एक्सटेंशन के आइकन्स को ही यूज करो। तो यहाँ पे मैंने देखो .ico नाम का एक एक्सटेंशन यूज किया, एक छोटे साइज का, ये प्रॉपर उसी लिए डिजाइन होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ और वहाँ पे देख सकते हो वो आइकन वो आ गया है। तो ये बेसिक कुछ इमेज टैग से और कैसे हम अपने इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे फैब आइकन लगा सकते हैं, कैसे हम कोई इमेज के नीचे कैप्शन दे सकते हैं। तो जी कोड तो कर लिया, अब इसको कमिट भी करना है। तो मैं गया अपने ब्राउज़र पे, अपने फाइल पे गया जहाँ पे मेरा .git का फोल्डर है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा CMD। अगर आपको नहीं समझ लगता कि कमिट कैसे करना होता है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करूँगा, गिट स्टेटस रेड में है, तो इसको करूँगा गिट ऐड स्पेस .acp। ट्रिक याद रखना, उसमें A गिट ऐड, C गिट कमिट, P गिट पुश। उसके बाद मैं फिर से स्टेटस करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये सारा ग्रीन हो गया, मतलब ये सब रेडी हो चुके हैं कमिट होने के लिए। गेट कमिट अपने मैं मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे, एंटर। ओके, गेट पुश ओरिजिन मेन। ओके, ये पुश हो गया। अब मैं आपको अपने ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। तो कोडिंग से करिए, मैं अपनी रेपोजिटरी पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सेकंड फोल्डर अपने आप ही क्रिएट हो गया है। तो यहाँ नाउ में दे सकते हो कि मैंने जस्ट इसको अभी ऐड किया है। इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे index.html फाइल आ गई है और यहाँ पे वो सारे इमेजेस आ चुके हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पूछना, आई विल डेफिनेटली आंसर दियर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम कुछ नए टैग्स पढ़ेंगे। तब तक ले बाय बाय, एज जर्नी continues।